ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। वही परमात्मा की आराधना है। पर्व आराधना के लिए आते हैं, सर्वोत्कृष्ट की आराधना के लिए। विश्व में कौन सर्वोत्कृष्ट है, विचार कीजिए। देव भी जिसकी आराधना करते हैं अपने अमूर्त शरीर की, उसी में लीन रहते हैं। जो अमूर्त शरीर है वह देवादिदेव है, देव से भी महान है। गुरु भी उसी की आराधना में लीन रहते हैं। शास्त्र भी उसी के गीत गाते हैं। देव शास्त्र गुरु का आराध्य भी अमूर्त शरीर है। उसी की आराधना के लिए पर्व आते हैं। देव शास्त्र गुरु की आराधना के लिए अष्ट द्रव्य की पराधीनता होती है। देव की आराधना के लिए उनकी मूर्ति बनानी होती है। मंदिर बनाना होता है, पर अपने अमूर्त शरीर की आराधना के लिए न कोई मूर्ति बनानी होती है, न वेदी, न मंदिर। शास्त्र की आराधना के लिए शास्त्र को प्रकाशित करना होता है। उसको किसी अलमीरा में रखने की आवश्यकता होती है। आपका जो अमूर्त शरीर है, जो इन तीनों का आराध्य है, देव का, गुरु का, शास्त्र का, उसको किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। हमें पर्व के दिनों में सर्वोत्कृष्ट की आराधना करनी है। हमारा अपना अमूर्त शरीर है। पर्व के दिन आते हैं देवादिदेव को पहचानने के लिए, सर्वोत्कृष्ट को पहचानने के लिए और उसकी आराधना के लिए। तो वह सर्वोत्कृष्ट पदार्थ आराधना का आराध्य जिसकी हमने पर्व में आराधना करनी है, वह कोई भिन्न देव शास्त्र गुरु नहीं है। उनका भी आराध्य जो है वह हमारा अमूर्त शरीर है। ऐसे अपने अमूर्त शरीर की महिमा ग्रहण करने के लिए ही पर्व का आयोजन है। इस प्रकार अपने अमूर्त शरीर की महिमा ग्रहण कर हमें उसके सन्मुख रहना है। तकलीफ में किसी की शरण है तो वह अपने अमूर्त शरीर की है। कोई भी आपको अंतरंग बहिरंग दुख है और दुख से आप मुक्ति चाहते हैं, सर्व दुखों से आप मुक्ति चाहते हैं, तो उसका शरण कोई परद्रव्य नहीं है। उसका शरण आपका अपना अमूर्त शरीर ही है। उसके पास आने से आप सुखी होते हैं, क्योंकि वही एकमात्र सुख का स्रोत है। दुख में, सुख में, सब में आराध्य आपका अमूर्त शरीर है। वही एकमात्र विश्व में सर्वोत्कृष्ट है। कहूँ तो वही एकमात्र पूज्य है, कारण कि उसके अतिरिक्त सब परद्रव्य हैं और परद्रव्य से निश्चित ही सुगति नहीं होकर दुर्गति ही होती है। कारण कि उनको विषय बनाने से रागादिक दोषों की उत्पत्ति होकर दुर्गति का मन होता है। अंतो गत्वा एक इंद्रिय में ही रहना होता है दीर्घ काल तक। उसके बाद त्रस होना भी, दो इंद्रिय होना भी दुर्लभ से दुर्लभ होता है। इसलिए सब पर पदार्थों की आराधना छोड़िए, कम से कम पर्व के दिनों में तो छोड़िए।
विपरीत मार्ग में पर्व के दिनों में नहीं जाना है। ऐसे तो कभी भी विपरीत मार्ग में नहीं जाना है। सही मार्ग है, देव भी जिसकी आराधना करते हैं, गुरु भी जिसकी आराधना करते हैं, शास्त्र भी जिसका गीत गाता है, वह आपका अमूर्त शरीर ही आपका आराध्य है। पर्व के दिनों में आपको उसी की आराधना करनी है, तभी पर्व मनाने की सार्थकता है। अन्यथा तो आप विपरीत मार्ग में ही चले जाते हैं। पर्वों का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग ही करते हैं। पर की महिमा ही लेते हैं और स्व की महिमा को भुला देते हैं। जहाँ पर की महिमा लेते हैं वहीं अपनी अवमानना हो जाती है, और अपनी अवमानना करने का फल ही दीर्घ संसार है। फिर मोक्ष मार्ग और मोक्ष दूर से भी दूर होता है। ऐसी भूल हमने कभी नहीं करनी है। आदरणीय हमारी मूर्त है, पूज्य हमारी मूर्त है, आराध्य हमारी मूर्त है, जो सर्वोत्कृष्ट है। उससे ऊंचा विश्व में कोई नहीं। कहो तो वही एकमात्र पूज्य है, वही एकमात्र ग्राह्य है। सारा आगम भी यही कहता है, उपादे अपनो अप्पा वही तच्छम हेम। अपना आत्मा उपादेय है और अपने अमूर्त शरीर को ही आत्मा कहते हैं। आत्मा शब्द का अर्थ भली प्रकार समझ लेना है। इस मूर्त शरीर के बराबर हमारा अमूर्त शरीर है, वही आत्मा है जिसके गीत सारा आगम गाता है। उसी को वास्तव में परमात्मा संज्ञा है, उत्कृष्ट आत्मा संज्ञा है। जो आनंद देता हो उसी को परमात्मा कहते हैं। इस प्रकार भली प्रकार उत्तम पदार्थ का निर्णय कर हमें उस उत्तम पदार्थ को ही पाना है, उसी के अनुभव रूप रहना है। और वह उत्तम पदार्थ सदा ही उपलब्ध है, वह आप ही हैं, आपकी मूर्त ही है। उसको पाकर ही आप असीम सुख पाते हैं, संसार के जन्म मरण से मुक्त होते हैं। अन्य कोई मुक्ति का साधन कभी नहीं था, कभी नहीं है, कभी नहीं होगा। एक ही शरण है, आपकी अमूर्त काया ही एकमात्र शरण है। अन्यथा शरणम नास्ति। वही एकमात्र आराध्य है। भ्रम में नहीं रहना है। आपके लिए सुखदाता केवल आपकी मूर्त है, जिसकी आराधना के लिए किसी भिन्न पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। कोई अर्थ व्यय नहीं करना होता है, कहीं जाना भी नहीं होता है, कोई सामग्री नहीं जुटानी पड़ती है, और उसकी आराधना आप नित्य कर सकते हैं। उसके आश्रय से आप सदा सुखी हो सकते हैं। वहाँ कोई राग अधिक दोष नहीं लगते हैं। ये आराधना अत्यंत निर्दोष है। इसी आराधना को आराध्य कर जीव मुक्त हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। आराधना का सही स्वरूप जानना है, भ्रम में नहीं रहना है। भ्रम से मार्ग नहीं बनता है, भ्रम के निवारण से ही मार्ग की उपलब्धि होती है। एक जो उत्तम है, मंगल है और शरणभूत है, उसी से ही पापों का नाश होना है, सुख की प्राप्ति होनी है। इसीलिए उसकी शरण में रहना है, उसी में स्थित रहना है, उपस्थित रहना है और सुख से जीना है। अपनी मूर्त में ही बने रहना है, बाहर के प्रलोभनों में नहीं आना है।
क्योंकि लोभ पाप का बाप खाना। पर का ग्रहण वह लोभ कहलाता है, वह परिग्रह है वह पाप कहलाता है, और वह परिग्रह इंद्रियों से होता है। तो इंद्रिय जय करना है, मन को भी जीतना है, क्योंकि मन भी इंद्रियों द्वारा जाने हुए पदार्थों को ही लक्ष्य में लेता है, उन्हीं के संबंध में विचार करता है। मस्तिष्क भी जाने हुए पदार्थ का ही स्मरण करता है। तो ये पूरी मूर्त जो हमें मिली है, जो अपने अमूर्त शरीर में मिली हुई है, वह किंचित भी उपादेय नहीं है। हमारी चिन्ह मूर्त है जिसका हमको संवेदन होता है, क्योंकि सुख दुख इसी में होता है। व्यवहार में ठहरा हुआ जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता है। व्यवहार को छोड़कर ही मुक्ति मिलती है। जिन आगम में सर्व ही व्यवहार को छुड़ाया है, यहाँ तक कि जिनकी भक्ति देव शास्त्र गुरु के प्रति वर्तती है, उनको मोक्ष से भी दूर कहा है। उनको मोक्ष कदापि नहीं, क्योंकि मोक्ष परावलंबी नहीं है, मोक्ष मार्ग परावलंबी नहीं है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष स्वावलंबी है, और स्वयं अपनी चिन्ह मूर्त का नाम है। कब तक ब्रह्म में जीना है, कब तक पर को उपादेय करके पर की पूजा करना है? क्या ये सब लोग संज्ञा से ही करते हैं? दुनिया क्या कहेगी, दुनिया हमको अच्छा कैसे माने? क्या ये सब ब्रह्म में ही हम सब कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग गुप्त रहने रूप है, अकेले रहने रूप है। कारण कि अपने में सब कुछ है जो हमें चाहिए। हमें सुख चाहिए, वह सुख ही सब कुछ है, उस सुख के ही हम बने हुए हैं। इसलिए हमें अपने संग ही रहना, अपने अमूर्त शरीर के संग ही रहना। उसी की आराधना करना है, उसी से पर्व को हम मना सकते हैं। अन्य प्रकार से पर्व नहीं बनाया जा सकता। अपने सर्वोत्कृष्ट मूर्त का ही अनुभव करते हुए उसकी आराधना करना है। वह सब कुछ अकेले हो जानी है, किसी के संग की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। एक बार ये निर्णय कर लीजिए कि सर्वोत्कृष्ट पदार्थ विश्व में आपकी अपनी मूर्त है, वही आराध्य है, वही उत्तमार्थ है, मंगल अर्थ है, शरणभूत अर्थ है। ऐसी मूर्त की आराधना के लिए ही पर्वों की व्यवस्था है, जहाँ हम परिवर्तन करते हैं, पर की आराधना छोड़कर अपनी आराधना करते हैं। लकीर के फकीर नहीं बनते हैं, भेड़ चाल नहीं चलते हैं, सिंह वृत्ति से जीते हैं। जो भी मुक्त हुए हैं वे पर की आराधना से नहीं, अपनी आराधना से हुए हैं। और मुक्त होने की अभिलाषा है तो पर की आराधना छोड़कर अपनी आराधना करना है, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। देखा देखी का ये मार्ग नहीं है, ये मार्ग अनुभव सिद्ध है। अपना अनुभव करिए, उत्तम सुख पाइए, कर्मों का नाश करिए और उत्तम सुख पाइए। अपनी दृष्टि अपने पर बनी रहे, वह तो अपने में ही है। यदि हम पर की आराधना नहीं करते हैं, पर को विषय नहीं करते हैं, जहाँ पर को विषय नहीं करते वहाँ स्वयं हम अपने सुख में ही हैं। पर को विषय करना ही पर की आराधना करना है। पर को ही उत्कृष्ट मानकर हम विषय करते हैं, अन्यथा कोई पर को विषय नहीं करता है। कहीं पर में शरण मान रहे हैं, तभी पर को देखते जानते हैं, पर शरणभूत नहीं है। पर को अच्छा मानकर ही हम पर को देखते जानते हैं, और पर पदार्थ
जिसके आश्रय से हमारी अच्छी गति कदापि नहीं हो सकती। संसार बने ही रहना है। केवल उत्तम पदार्थ, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ वह अपनी मूर्त है। अन्य पदार्थ तो उत्कृष्ट ही नहीं है कि हम अपनी मूर्त को सर्वोत्कृष्ट कहें। वास्तव में तो अपनी मूर्त ही एकमात्र उत्कृष्ट है। अन्य कोई पदार्थ हमारे लिए उत्कृष्ट नहीं है। अन्य पदार्थ जगत में हो, वे हमारे परमार्थ से ज्ञेय भी नहीं है, जानने योग्य भी नहीं है। उत्कृष्ट कहना तो दूर रहो, उनको तो विषय ही नहीं बनाना है। तभी हम अपने उत्तम सुख को पा सकते हैं। अपनी मूर्त पाने की यह शर्त है कि हम मूर्त पदार्थों को विषय ही नहीं करें, उनकी आराधना करना तो दूर रहो। तभी हम अपनी मूर्त के सुख को भोग सकते हैं। अन्य प्रकार से सुख की उपलब्धि नहीं है। पर्व आते हैं दुख के साधन को छोड़कर सुख के साधन को अपनाने के लिए, और सुख का साधन केवल अपनी मूर्त है। पर्व को का लाभ हमने लेना है, परिवर्तन करना है। पर की आराधना छोड़कर अपनी आराधना करना है। लोक संज्ञा में नहीं रहना है। देखा देखी का मार्ग नहीं अपनाना है। स्वयंभू होकर रहना है। अपनी आराधना में ही लीन रहना है। थोड़े समय की यह आराधना हमको परमात्मा पर देने वाली है, और पर की आराधना तो भले आप अनंत काल करते रहें, मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष होना तो दूर रहो। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। इस प्रकार मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। पर्व को मनाया जाता है। उत्कृष्ट पदार्थ की आराधना की जाती है। सिर के भाग पर आइए। ये मार्ग जगत के जीवों को उपलब्ध नहीं होता है। कोई विरल जीव ही इस मार्ग पर आकर अपना कल्याण करते। जगत क्या कर रहा है उसको नहीं देखना है, क्योंकि बाहर में कोई आदर्श आपको मिलना ही नहीं है। क्योंकि यह जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। जगत का अनुकरण बिल्कुल नहीं करना है। आपको वही करिए जिससे आपका हित होता हो, आपको वितरागता मिलती हो, शांति मिलती हो, कर्मों का आगमन रुकता हो और बद्ध कर्मों की निर्जरा होती हो। संसार पथ में रखने के लिए पर्व नहीं आते हैं। संसार में तो हम रह ही रहे हैं। पर्व है परिवर्तन के लिए, कुछ भिन्न करना है। अब तक पर की उपासना कर रहे थे, अब अपनी उपासना कर रहे हैं। देव शास्त्र गुरु की उपासना हम कर रहे हैं, अब अपने अमूर्त शरीर की उपासना करना है। वह उपासना केवल इसका अनुभव करने रूप है। वही यथार्थ उपासना है, यथार्थ आराधना है। उसी के द्वारा हम संसार के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। कितने भी दुख हम पर आ पड़े हों, शरणदाता सदा ही मौजूद है। बस बाहर से दृष्टि हटाना है, बाहर देखना बंद करना है। बाहर में उत्कृष्टता नहीं देखनी है। कोई पदार्थ उत्कृष्ट नहीं। देव शास्त्र गुरु भी पर होने से उत्कृष्ट संज्ञा नहीं है, उत्तम संज्ञा नहीं है। उत्तम पदार्थ हमारा अमूर्त शरीर है। मंगल भी आप ही है, शरण भी आप ही है, आराध्य आप ही है। नमन भी अपने को ही करना है, अर्थात अपनी ओर ही झुकना है। तभी हम दुखों से मुक्त होकर सुख को पा सकते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। यही भावना भाना है
कि हम अपने अमूर्त शरीर की आराधना करते हुए रहें, भिन्न आराधना में नहीं रहें। किसी को बाहर उत्कृष्ट नहीं देखना है, उत्कृष्ट आपको आप ही है। नेत्रों के भाग पर आइए। सुख का मार्ग परावलंबी नहीं है, वह अत्यंत स्वावलंबी है। उसी का नाम स्वाधीनता है, मुक्ति है, मोक्ष है। उसी से सुख की उपलब्धि है। कानों के भाग पर आइए। हम इस योग्य हुए हैं कि इशारे में ही समझ जाएं। असंगी नहीं है, 4 इंद्रिय नहीं है, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय नहीं है। हम अभी समर्थ हैं अपनी मूर्त की महिमा ग्रहण कर उसमें लीन हो सके, मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सके। कानों का भाग। ये उत्कृष्ट पदार्थ अभी मनुष्याकार है, तो मनुष्य के अवयवों में ही हमको अपने चित्त को रोकना है। वही सुख की प्राप्ति होनी है, इसके बाहर कहीं सुख नहीं है। हमारे हर अवयव की रचना सुख से हुई है, वह सब सुख का ही स्रोत है। वह कोई भी अंग हो, सब आनंद से रचित है। किसी भी अंग का संवेदन करने से आपको आनंद ही होना है। यथार्थ में तो पूरी मूर्त का नाम आनंद ही है, सुख ही है। तथापि उस मूर्त का विभाग करते हैं, और जिस रूप से हम इसको पहचानते आए हैं, तो हम उन अंगों का नाम सुख नहीं कह करके सिर, ललाट, नेत्र, कान ऐसे ही कहते हैं, क्योंकि ऐसे मूर्त अंग हैं जिनके निमित्त से हम मूर्त के रंग, गंध, रस, स्पर्श, शब्द को जानते हैं। इसलिए हमारे अमूर्त अंगों के भी वे ही नाम प्रसिद्ध हो गए हैं। होठों के भाग पर आइए। पर्व के दिनों में और दिनों की अपेक्षा अपनी मूर्त की आराधना को अधिक समय देना है, तभी पर्व मनाने की सार्थकता है। अन्यथा तो पर्व आते हैं और चले जाते हैं, आराधना नहीं हो पाती है। हम आराधना रहित ही रहते हैं, अपने सुख को नहीं पा पाते हैं। मुख के भीतर जिह्वा, ऊपर तालू, ठुड्डी, पूरा चेहरा, गर्दन, सीना, पेट, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा, ऐसे अंगों का नाम लेते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि हम सुख के स्रोत से जुड़ रहे हैं, क्यों लोक में अंगों के नाम से मूर्त अंगों की ही प्रसिद्धि है। पर अब जब हम मोक्ष मार्ग में गमन करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, तो अंगों के नाम से हमने सुख को ही ग्रहण करना है, सुख ही समझना है। अब उसे भले हाथ कहिए, चाहे पैर कहिए, आंखें कहिए, कान कहिए, ये सब सुख के ही पर्यायवाची शब्द हैं। उत्तम सुख के, अतीन्द्रिय सुख के ही पर्यायवाची शब्द हैं। दाहिनी भुजा, अपने अंगों के नाम को सुख का पर्यायवाची ही धारण करना है। दृढ़ता से यह निर्धार कर लेना है, ताकि हमको स्वयं को यह भ्रम नहीं हो कि हम मूर्त शरीर का ध्यान कर रहे हैं। दाएं हथेली,
पांचों अंगुलियां। इस प्रकार हम सुखमय द्रव्य के ही नाना भाग कर रहे हैं, तो सब भाग सुख ही है। हाथ भी सुख है, पैर भी सुख है, पेट भी सुख है, पीठ भी सुख है। सब कुछ सुख ही सुख है, सुख के अलावा अन्य कुछ नहीं है। बाएं भुजा, बाएं हथेली, पांचों अंगुलियां, कलाई, कोहनी, ऊपर की भुजा, कंधा, दाहिना पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, बायां पैर, हमें अपने सभी भागों से युक्त होकर सुख का अनुभव करना है। बाईं पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंगा, पूरी चिन्ह मूरत, यही देवादिदेव है। यही देवादिदेव है, यही सर्वोत्कृष्ट है, यही आराधना का आराध्य है। पर्व में इसी की आराधना करना है। किसी पर की आराधना से पर्व नहीं बनाया जा सकता है। पर्व नाम परिवर्तन का है, पर को छोड़कर स्व को अपनाना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।